तो बड़े पैमाने में पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि सरकारें लाख कोशिश करने के बाद भी परीक्षा करा नहीं पा रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, और पेपर लीक होने के बाद भी सरकार वो व्यवस्था नहीं दे पा रही है जो व्यवस्था उन्हें देनी चाहिए। इसलिए विजन इंडिया के माध्यम से शिक्षा परीक्षा क्यों ध्वस्त हुई व्यवस्था को लेकर के आप सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर आपका धन्यवाद देता हूं। मैं आज जिस मुद्दे को लेकर के हम यहां लेकर के बातचीत कर रहे हैं वो बहुत अहमियत रखता है और देश की तस्वीर बदलने की ताकत भी, जिसके लिए मैं कहना चाहूंगा, अच्छी सीख अच्छा इंसान बनाती है, जिंदगी जीने के सबक सिखाती है, मुश्किलों के इम्तिहान पार कराती है। इसमें अगर आ जाए कहीं दरार तो तरक्की की बुनियाद हिलाती है। इसलिए जो बुनियाद है हमारी शिक्षा, उस पर हम और आप सब लोग बैठ करके बातचीत करना चाहते हैं। जब किसी देश की शिक्षा और परीक्षा प्रणाली ध्वस्त हो जाती है तो युवाओं का भविष्य और देश का विकास बर्बाद हो जाता है। जब शिक्षकों पर काम का अत्यधिक बोझ होता है, लगातार पेपर लीक होने, परीक्षाएं रद्द होने और पद खाली रहने से बेरोजगारी, मानसिक तनाव और अविश्वास बढ़ता है। और ये देखने को मिला है हमें कि मानसिक तनाव के कारण जब परीक्षाएं नहीं हुई, बड़े पैमाने पे कम उम्र के लोगों ने आत्महत्या कर ली, जान तक दे दी है। और उनके परिवार के लोगों के सामने जो संकट पैदा हुआ है, जो उनके सामने मानसिक तनाव पैदा हुआ है, वो एक गंभीर विषय बनकर के आया है। जब योग्यता की अनदेखी की जाती है तो देश की युवा आबादी की ताकत एक बड़ी आपदा बदल जाती है। जब हम लोग ये कहते थे 10 साल पहले कि डेमोग्राफिक डिविडेंड में हम लोग बहुत आगे हैं, हमारे नौजवानों में, छात्रों में ऊर्जा है जो समाज और देश को बदल देगी, लेकिन देखते हैं कि जहां युवा आबादी बढ़ गई है, वो ताकत की जगह हमारी आपदा में बदलती जा रही है। जो हमारा लाभ होना चाहिए था, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड होना चाहिए था, ये बढ़ती हुई आबादी में नौजवानों को जब हम रोजगार, नौकरी और सही शिक्षा नहीं दे पाए तो आपदा में बदलती जा रही है। उससे छात्र उम्मीद खोते जा रहे हैं। तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल हमारे और आपके बीच में आ गया है। आज की सरकार, जब हम लोग देखते हैं केजी से लेकर के पीजी तक की पूरी शिक्षा व्यवस्था को जानबूझ करके बीमार किया जाता है। ऐसा नहीं कि सरकार को नहीं पता है, सरकार की जानकारी में है। सरकार ये जानती है कि उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो लगातार खत्म होती जा रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पीजी से लेकर के जो हमारी बेसिक पढ़ाई है, वहां तक इन लोगों ने पूरी व्यवस्था को जानबूझ करके बीमार करने का काम किया है। मर्जर के नाम पर आज सरकार हजारों सरकारी प्राइमरी स्कूल को बंद कर रही है। विश्वविद्यालय संकीर्ण राजनीति का शिकार हो रहे हैं। और फिर उम्मीद बचती कहां है अगर हमारी बेसिक शिक्षा समाप्त हो जाए। जिस तरह के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उस पर प्रश्न लग रहे हों तो फिर उम्मीद बचती कहां है। समस्या का मूल भाजपा और उनके संगी साथियों का उस दखियानुसूरी, रूढ़िवादी, सामंती, वर्चस्ववादी सोच में कई परतों के नीचे छिपा है, जिसके लिए शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी व शैक्षिक व्यवस्था धर्म संस्कृति के नाम पर अपनी राजनीतिक सत्ता बचाने के लिए गहरी साजिश, षड्यंत्र और गुप्त चाल का हिस्सा बन गई है। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था ही राजनीतिक और
गुप्त चाल की व्यवस्था बन जाएगी, चाल चली जाएंगी, तो सोचिए हमारे सामने कितना संकट और सवाल खड़ा होता है। जो कभी लड़कियों की शिक्षा को हतोत्साहित करने के रूप में बाहर आती है, कभी शिक्षकों से चारा इकट्ठा कराने के काम में लगाकर उनका मनोबल गिराते हैं। खबरें यहां तक मिलती हैं कि अगर बच्चे कम हैं स्कूल में तो उन शिक्षकों को किस किस काम में लगाया जाता है। हमने आपने कई बार देखा है कि शिक्षकों को चारा इकट्ठा करने में भी इन्होंने ड्यूटी लगा दी थी, उनका मनोबल गिराने के लिए। कभी पाठ्यक्रम बदलते हैं, शिक्षा को मानव संसाधन नहीं मानने में, कभी यूनिफॉर्म के मुद्दे पर, कभी विभिन्न परीक्षाओं में जातिवादी प्रश्न पूछने पर। ऐसे कैसे संभव है कि जब परीक्षाओं को लेकर के बड़ी बड़ी कमेटियां बनती हैं तो क्या वजह है कि जातिवादी प्रश्न पूछे जाते हैं। जरा सोचिए उस 6 साल की बच्ची के बारे में जिसे 3 किलोमीटर पैदल चल करके स्कूल जाना पड़े क्योंकि गांव का प्राइमरी स्कूल मर्जर के नाम पर बंद कर दिया जाए। रास्ते में डर, स्कूल पहुंचे तो शौचालय नहीं। आंगनबाड़ी में मायूसी पसरी है क्योंकि बजट नहीं है, देश के बच्चों के लिए पैसे नहीं हैं, पर विज्ञापन के लिए खजाना खुला है। अगर हम बजट देखें, जिस तरीके से विज्ञापन में खर्च किया जाता है, कोई विभाग नहीं बचा जिस विभाग से कटौती कर करके विज्ञापनों पर पैसा न खर्च किया जाता हो। अच्छी शिक्षा के लिए जितनी बजट की सलाह दी गई है, सच में इस सरकार में उसके आधे से कम बजट दिया जा रहा है, जो दर्शाता है कि आज की बदहाली के पीछे किसी सोच काम कर रही है। जब बुनियादी शिक्षा के लिए ही पैसा नहीं होगा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में के बारे में सोचना भी बेमानी होगी, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो बजट है वो भी विज्ञापन में खर्च करने का काम सरकार कर रही है। प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक हर क्लास में संघर्ष करना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी सब जगह है, कहीं कुर्सी मेज नहीं, कहीं मिड डे मील नहीं, कहीं कॉपी किताब स्टेशनरी की कमी है, कहीं लैब नहीं, कहीं कंप्यूटर सिर्फ किताब में है। लैब का पैसा इवेंट की सजावट में खर्च और खेल का मैदान बिल्डर को दे दिया जाता है। फीस और खर्च का बोझ से लाखों बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। बड़े होते होते और समस्याएं आती हैं। स्कूल का सिलेबस कुछ और होता है, एंट्रेंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ और आता है। इसी गैप को भरने के लिए बीच में ट्यूशन और कोचिंग की जरूरत पड़ती है, जो रेगुलर एजुकेशन के अलावा एडिशनल एक्सपेंडिचर बन जाती है। प्रैक्टिकल के नंबर ट्यूशन से बिकने लगते हैं। कॉलेज में अगर हम देखें तो प्रोफेसर नहीं है, सिर्फ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रही है। पीएचडी होल्डर कुछ समय प्रति लेक्चर पर पढ़ाने को मजबूर हैं। न उन्हें इज्जत मिलती है, न पीएफआई अधिकतम पद इसलिए खाली पड़े हैं क्योंकि उन पर नॉट फाउंड सुटेबल का बोर्ड टांग दिया गया है। जबकि शिक्षक हैं